और सुपरफास्ट खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर का जिक्र करते हैं जो कि यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई है। यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश और जयंत में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव से पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिए हैं। आरएलडी को 36 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। तो जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जयंत चौधरी डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। साथ ही साथ इन तमाम शर्तों के साथ ये भी खबर है कि जल्द ही गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। जयंत चौधरी ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया जिसमें अखिलेश के साथ तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर स्तर पर तैयारी कर रही हैं। इस कड़ी में कल राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। तो मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने ट्विटर पर तस्वीर साझा की है और तस्वीर के साथ जहां जयंत चौधरी ये भी लिखते नजर आए कि बढ़ते कदम, तो अखिलेश ने लिखा श्री जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खुर्रम हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। खुर्रम, ये तय माना जाए कि दोनों में बातचीत हो गई है, 36 सीटें जो हैं वो मिलेंगी आरएलडी को, आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन ये तय हो चुका है। जो आज सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश और जयंत की जो मुलाकात कल अखिलेश के घर पर हुई थी लखनऊ में, उसमें तय हो गया है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा पेच फंसा है कि 5 सीट ऐसे होंगे जहां पर सिंबल अखिलेश का होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन प्रत्याशी आरएलडी के होंगे। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि तमाम जिलाध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, उनसे बैठ करके मंत्रणा करेंगे जयंत चौधरी और उसके बाद ही इस पर मोहर लगेगी। वैसे पहले कहा जा रहा था कि इस महीने के आखिर तक की मोहर लग जाएगी। खुर्रम, एक जानकारी ये भी दीजिएगा कि आरएलडी बीजेपी के संपर्क में भी थी, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था 3 नए कृषि कानून। अब उन 3 नए कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है। संसद में 29 तारीख को जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो विधेयक पेश किया जाएगा और 3 ये कानून वापस ले लिए जाएंगे। तो क्या बीजेपी से जो बातचीत चल रही थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई, वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और बीच में अखिलेश यादव बाजी मार ले गए? देखिए, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है किसने बाजी मारी और कौन बाजी हारा, क्योंकि अभी भी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि ये कहा यही जा रहा है कि गठबंधन तय हो चुका है, लेकिन अलीगढ़ की 3 सीट ऐसी है जहां पर मामला फंस सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी चाहते हैं कि वो तीनों सीटें आरएलडी को मिले, जबकि जो समाजवादी पार्टी चाहती है कि ठीक है आपको मिले, लेकिन हम उसमें शेयर चाहते हैं कि 3 सीटों का एक सीट ऐसी है जो अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो उनको मिले। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी, हालांकि 3 कृषि कानून उस पर पेच फंसा हुआ था, वापस हो चुका है। जो सत्र आना है उसमें पहले दिन जो बताया जा रहा है कि रखा जाएगा, फिर टेबल होगा जिसे वापस किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। लेकिन जयंत चौधरी जो है प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। वो एक तरफ समाजवादी पार्टी से ही बात कर रहे हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तकरीबन दरवाजे का झरोखा खुला रख रखा है उन्होंने। तो देखा यही बात होगी कि महीने के अंत में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये माना यह जाता है कि जिधर सत्ता होती है उधर आरएलडी जाती है। तो क्या ये मिथ टूटेगा, ये परसेप्शन टूटेगा? जयंत चौधरी के हाथ में कमान है, उनकी पार्टी कुल मिलाकर अगर देखें समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन का ऐलान हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल का सबब होगा, क्योंकि देखिए तीनों कृषि कानून वापस लेकर माइलेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। लेकिन यहां शुरुआत से क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी किसानों के साथ रही, किसानों की पार्टी रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उनका प्रभाव भी रहता है, तो ये कहीं ना कहीं माइलेज अब समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होता दिखेगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये यही कहा जाता था कि जैसा सत्ता है आरएलडी है, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत आरएलडी में हो चुकी है। जयंत चौधरी के हाथ में कमान है, क्या वो इस परसेप्शन पे आगे बढ़ते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आरएलडी जिधर जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वहां फायदा मिल सकता है उस पार्टी को जिस पार्टी के साथ जयंत चौधरी होंगे, यानी कि आरएलडी होगी। तो बीजेपी भी यही चाहती है, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, जबकि पिछले जो चुनाव हुआ था जिसमें खुर्रम, क्या आरएलडी के किसी प्रवक्ता से या जयंत चौधरी से आपकी बात हो पाई है जब ये गठबंधन की सूत्रों के मुताबिक खबर आई कि 36 सीटें मिल सकती हैं आरएलडी को? क्या उनकी तरफ से कंफर्मेशन कि कब तक वो ऐलान किया जाएगा इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन, क्योंकि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐलान अगर होना होगा तो इसी महीने के आखिर में ऐलान हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ता से 7 से 8 दिन बचा है ऐलान होने के लिए। लेकिन जयंत चौधरी बड़ी खामोशी से काम कर रहे हैं। वो जब लखनऊ आए तो पार्टी को ही नहीं मालूम था वो लखनऊ में है,
वो जाकर मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को नहीं मालूम था जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। तो ये बताता है कि दो बड़े नेता खुद फैसला ले रहे हैं, खुद मंथन कर रहे हैं और खुद बैठकें कर रहे हैं। तो यानी कि पार्टी को नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़े नेता बोलेंगे वही होगा। खुर्रम, तकरीबन 110 सीटें हैं अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी की, और इसमें से पिछले अगर हम चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन होता है, आरएलडी का होता है और सपा का होता है, तो कितनी सीटें प्रभावित होंगी? देखा, अगर सीटें 30% प्रभावित होंगी जो आंकड़ा बताता है, हालांकि ये होगा कि 10 सीटें बताई जाती है आरएलडी जीत सकती है अगर उसको मिलता है, लेकिन जो बाकी जो 20 सीटें होंगी जिसमें गठबंधन होगा, जिस पर लड़ेगी आरएलडी लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है वहां वो प्रभावित करेंगी। तो पूरी जो लड़ाई है वो बाकी 67% की जंग है कि वहां क्या प्रभावित कर पाती है आरएलडी। समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती है या फिर समाजवादी पार्टी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो बात की बात होगी। लेकिन अभी जो जयंत चौधरी को मालूम है उनकी हैसियत क्या है इस चुनाव में, लिहाजा वो इस बात पर है कि जब अगर सरकार बनती है, चाहे जिसके साथ वो डिप्टी सीएम उनको मिलना चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि यही बात उन्होंने बीजेपी के लिए भी कही है कि अगर आप हमको डिप्टी सीएम का पद देते हैं तो हम आपके साथ आ सकते हैं। आपने गत की बात की है यहाँ पर, पहले 50 सीटें मांग रहे थे, फिर 32 पर देने को तैयार थे अखिलेश यादव। अब 36 पर अगर डील डन हो रही है तो ये जो 50 से 36 पर समझौता कर रहे हैं जयंत, क्या ये डिप्टी सीएम पद से मैनेज हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जो 50 सीट की बात थी जो घटी है वो ये सबका सिनारियो है जबकि रिपील नहीं होने की बात कही गई थी फार्म लॉज को, लेकिन अब रिपील होने की बात कही जा रही है, संसद में रिपील होने की बात भी कही जा रही है कि वहां का पीएम मोदी ऐलान भी कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है हालात बदले हैं, फार्म लॉ के रिपील होने की बात कह करके पीएम मोदी द्वारा। तो यानी कि अब थोड़ा संशय आ गया है जयंत चौधरी के, क्यों ना हम बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात देखें तो वहां बीजेपी आला खस्ता, और अगर ऐसे में आरएलडी जाती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो इस बात का एहसास होगा कि अगर हम बेहतर परफॉर्म करते हैं तो वो जयंत चौधरी की वजह से परफॉर्म करते हैं। खुर्रम, अभी आपने बात की कि बीजेपी के सामने भी उन्होंने डिप्टी सीएम पद की मांग को रखा था। अभी चूंकि डील सूत्रों के हवाले से डन हुई है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, अखिलेश यादव भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, जयंत चौधरी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, और जयंत चौधरी कल से कहां है, यानी मुलाकात के बाद कहां है, ट्वीट करने के बाद कहां है, वो भी ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी से किसी से बात हुई क्या? बीजेपी इस डील को लेकर क्या कह रही है, या बीजेपी की डील अभी भी जारी है आरएलडी के साथ? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है ऊपर से हो रहा है, हम लोग को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ उनका ये जरूर कहना है कि अगर आरएलडी के साथ बीजेपी आरएलडी के साथ आ जाती है तो जाहिर बात है बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे। ये तब की बात है जब आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपका जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है यूपी की सियासत को लेकर।